Hey guys, welcome back to my channel. So, this vlog is all about an amazing trip to Malaysia, and this is full of adventure, I tell you guys. Exploring the hidden gems and top attractions of Malaysia, from the buzzing streets of Kuala Lumpur to serene beauty of Langkawi, and the vibrant local life of Penang and Genting Highlands. This one's packed with culture, adventure, and of course, a lots of food. Don't forget to like, share, and subscribe if you haven't already, and click the bell icon so that you will never miss the next adventure. So, let's start this journey together. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. So, I'll take you through my journey, what I loved, what surprised me, and of course, some super helpful travel tips if you're planning your own trip this year. So make sure to hit the like button and subscribe if you haven't already. Let's dive into the unforgettable Malaysian adventure. So here we are at the airport and we are going to board the flight for Langkawi first. We will land into Langkawi and we'll stay there for one day, and then we will move to Kuala Lumpur. So let's start. सो हियर वी आर एट लंकावी एयरपोर्ट, और यहाँ पे सबसे पहले हमने अपना सिम कार्ड लिया ताकि हमें यहाँ पे कोई भी कम्यूट करने में या कम्युनिकेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। और हमने उसमें इंटरनेट फैसिलिटी ऑन करवा लिया था ऑलरेडी, सो दैट हम इजीली यहाँ पे अपने कैब्स और ये सब बुक कर सके। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड टूवर्ड्स आवर होटल। सो वी हैव रीच डाउन टू आवर होटल बे व्यू, और यहाँ से व्यू वाकई बहुत अच्छा था। और यहाँ से ठीक सामने हमें महा टावर भी विजिबल था, दैट इज़ देयर। सो यहाँ पे थोड़ा सा क्रिसमस वाइब चल रहा था। वी हैव वेंट देयर फॉर इन दिसंबर, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्रिसमस वाइब मिला हमें। क्रिसमस ट्रीज वर अराउंड देयर, डेकोरेशन वाज देयर। हमने यहाँ पे होटल में चेक इन किया एंड देन वी हैव रेस्टेड फॉर सम टाइम, एंड देन हम फिर इवनिंग में निकल गए पूरा लंकावी एक्सप्लोर करने के लिए। सो हियर आर द lobby for the hotel, and here is our room as well. सो अब हम फ्रेशअप हुए, रेडी हुए, और इवनिंग में हम निकल गए स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करने लंकावी की। और हम महा टावर भी देखने वाले थे बिकॉज़ रात को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लाइटिंग वाइटिंग के साथ बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। सो दिस इज़ द एंट्रेंस टू द महा टावर, और हम इसके अंदर जाने वाले थे। इसके अंदर में भी काफ़ी
अच्छे अच्छे शॉप्स बने हुए थे, खाने पीने की शॉप्स और भी अलग अलग शॉप्स थे यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पे डेक पर गए बाहर की साइड में। इवनिंग हो चुका था तो काफ़ी अंधेरा हो गया था इस समय, बट हमने यहाँ की लाइटिंग वगैरह काफ़ी इन्जॉय किया। एंड दिस इज़ द होल एरिया इनसाइड द महा टावर, एंड people were sitting over there and eating and having chilling and having fun. So this is the tower view from here. तो यहाँ से पूरा व्यू मिलता है और यहाँ पे सारी लाइटिंग वगैरह रखती है। दिस इज़ द सी साइड और बहुत ही प्यारा और शांत एनवायरनमेंट था यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड हियर इज़ मी इंजॉइंग द वाइब ऑफ इट। बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पे एक छोटा सा थीम पार्क बनाया हुआ था और घूमने के बाद हमने यहाँ पे अपना डिनर भी पैक करवा लिया था और फिर हम होटल चले गए, सीधा अपना डिनर किया। एंड देन हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा देर होटल में टेरेस पे स्पेंड किया। यहाँ पे स्विमिंग पूल एरिया बना हुआ था और यहाँ पे बहुत अच्छा साइड में लॉन्जेस भी बने हुए थे। सो वी हैव जस्ट सिट ओवर देयर फॉर अ वाइल, जस्ट चिल्ड एंड रिलैक्स्ड। और यहाँ सामने से महा टावर का बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। सो हम लोग ने थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय किया। यहाँ पूल एरिया बंद हो चुका था तो हम अंदर नहीं जा पाए। एंड दिस इज़ द होटल क्लब एरिया। तो यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह होते हैं, बट अभी ये खाली था। तो यहाँ पे भी पूरा क्लब एरिया बना हुआ था। सो we have just explored the hotel as much as we can in the night. सो नेक्स्ट डे हम लोग रेडी थे अपने आइलैंड एडवेंचर के लिए। सो हमें आइलैंड हॉपिंग करना था टू मल्टीपल प्लेसेस हियर और हमने यहीं से अपनी स्पीड बोट लेनी थी। तो हम लोग रेडी थे इस एडवेंचर के लिए। हमें 2-3 जगह यहाँ पे विज़िट करना था, डिफरेंट आइलैंड्स, प्रेग्नेंट मेडी लेक, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। सो हियर वी हैव पीपल अराउंड अस। तो हमारे साथ ये सभी यहाँ पे बोट में जाने वाले थे। दिस इज़ द बैच। So we have started our journey now. हियर वी आर फॉर द ईगल फीडिंग। तो हम यहाँ पे ईगल्स को फीड करवा रहे थे। देयर आर सो मैनी ईगल्स ओवर हियर। तो इस आइलैंड पे बहुत सारे ईगल्स थे और यहाँ पे फीड करवा रहे थे लोग उन्हें। तो हम लोग भी यहाँ पे कुछ फूड उनको हमने पानी में डाला और वो लोग आके झपट्टा मार के वो अपना खाना लेकर उड़ जा रहे थे। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था ये सब, बहुत प्यारा लग रहा था। ईगल्स आर सो मैनी ओवर हियर, बहुत मज़ा आया हमें। देन वी हैव रीच टू दयांग बंटिंग मार्बल जियो फॉरेस्ट पार्क। यहाँ पर हमने जियो फॉरेस्ट पार्क देखा एंड हमने यहाँ से टिकट्स ली टूवर्ड्स प्रेग्नेंट मेडन लेक।
तो अभी हम यहाँ से लेक की तरफ जा रहे थे और चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी थी। इट इज़ ऑल सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट, इसलिए इसको जियो फॉरेस्ट पार्क भी बोलते हैं। एंड दिस इज़ द कैफ़े एरिया ऑफ देम। एंड यहाँ पे बहुत बढ़िया अच्छे नज़ारे मिल रहे थे। उसके बाद हमने काफ़ी सारे स्टेयर्स क्रॉस करके इस प्रेग्नेंट मेडिन लेक को देखने के लिए आए। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है, बहुत ही क्लीन, बहुत ही शांत। बहुत सारे लोग यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे थे, दे आर एंजॉयिंग ओवर हियर। तो बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट था यहाँ पे, चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी, टोटली कवर्ड विद द आइलैंड। After enjoying there, we went back and board our flight in the evening towards Kuala Lumpur. तो हमने कुआला लंपुर से फ़्लाइट लिया और रात की रात ही हम कुआला लंपुर पहुंच भी गए थे। दिस इज़ द व्यू पूरे शहर का, बहुत ही प्यारा लग रहा था ऊपर से। तो हम रात को ही यहाँ पर पहुँच गए थे। दिस इज़ द एयरपोर्ट वी हैव लैंडेड ऑन, और दिस इज़ हाउ इट लुक्स, वाइबिंग इन द क्रिसमस वाइब्स। बहुत ही प्यारा लग रहा था ये सब, पूरा शहर बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड दिस इज़ द नाइट व्यू फॉर कुआला लंपुर स्ट्रीट्स। एंड बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स थे यहाँ पे। दिस इज़ आवर होटल फुरामा एंड दिस इज़ अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया होटल था ये भी। एंड दिस इज़ सुपर कूल, बहुत ही अच्छा था। दिस इज़ आवर रूम, दिस इज़ द होल एरिया, दैट इज़ आवर डेस्क, देन अलमीरा, देन आवर बेडरूम ओवर हियर। तो बहुत ही प्यारा था ये होटल। एंड यहाँ से पूरे शहर का व्यू नज़र आता है थ्रू दैट विंडो। एंड बहुत ही मज़ा आया मुझे यहाँ पे स्टे करके। एंड नेक्स्ट डे वी विल एक्सप्लोर द स्ट्रीट्स ऑफ कुआला लंपुर एज वेल। सो दिस इज़ आवर होल रूम। और उस दिन मेरा बर्थडे भी था, तो यहाँ पे एंडी ने स्पेशली ये केक्स अरेंज करवाए थे, तो उन्होंने एंट्री पे ही हमें ये केक्स भी वेलकम के तौर पे दे दिए। एंड दिस इज़ हाउ दिस व्यू इज़ फ्रॉम आवर विंडो। बहुत सारी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, दैट मेट्रो ऑल ओवर हियर। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। एंड दिस इज़ आवर होटल लॉबी एरिया। और अभी हम लोग होटल थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे। सो दिस इज़ द जिमिंग एरिया, और बाहर में पूल एरिया था। बहुत प्यारा लग रहा था ये, चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स थे यहाँ पे। एंड काफ़ी अच्छा था, चिलिंग एनवायरनमेंट था। एंड दिस इज़ द फूड एरिया, जहाँ पे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों चीज़ें अवेलेबल थी। और बहुत ही कलरफुल सा फूड एरिया बना रखा था, टोटली मैचिंग विद द किड्स वाइब। यहाँ पे हमें यहाँ पे इंडियन फूड, थोड़ा सा वेजिटेरियन फूड मिला, इडली, वड़ा, दाल, देन पोहा, ऑल ऑफ दीज वर हियर। एंड नॉन वेज में काफ़ी सारे आइटम्स थे। सो हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट किया। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर देयर जो यहाँ पे नॉन वेज वगैरह ही ले रहे थे। तो नॉन वेज के आइटम्स काफ़ी सारे यहाँ पे रखे हुए थे। दीज ऑल आर नॉन वेज आइटम्स। ये फूड एरिया ही काफ़ी बड़ा था, तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश करी है। इट इज़ क्वाइट लॉन्ग, बट हाँ, आपको मज़ा आएगा देखकर। सो यू कैन जस्ट enjoy this view. उसके बाद we will go for the city tour, and then we will explore the streets of Kuala Lumpur.
फर्स्ट प्लेस वी हैव विजिटेड इज़ दिस बाटू केव्स। बाटू केव्स में भगवान मुर्गन की बहुत ही बड़ी मूर्ति लगी हुई है। बाहर आप देख सकते हो सामने गोल्डन कलर की मूर्ति भगवान मुर्गन की बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही कलरफुल ये मंदिर है। दैट स्टेयर्स बहुत फेमस है, ये तो बहुत ज़्यादा वायरल है ये प्लेस। बहुत कलरफुल है, बहुत ही प्यारा नक्काशी की गई है हर दीवारों पे। बहुत ही सुंदर सुंदर भगवान की मूर्तियाँ और हर जगह पे आर्ट किया गया है। बहुत प्यारा लग रहा था ये। बाटू केव्स के बाद हम सीधा निकल गए जेंटिंग हाईलैंड्स के लिए। यहाँ से हमें रोपवे लेना था। रोपवे से हमें लगभग 15 मिनट लगते हैं और ऊपर जेंटिंग हाईलैंड्स पे हम लोग पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से हमें स्काई वॉक करना था। स्काईवे के लिए ये एरिया था एंट्रेंस। हम लोग यहाँ से सीधा निकल गए स्काईवे काउंटर पे और वहाँ से जाके देखा तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पे विज़िट कर रहे थे। हम लोग काफ़ी देर लाइन में लगे एंड देन हमारा नंबर आया। वो रही ट्रॉलीज़। ये है अवाना स्टेशन। यहाँ से हम लोग को अपना ट्रॉली लेना था। सो दिस इज़ हाउ वी बोर्ड द ट्रॉलीज़। और अब हम सीधा ऊपर जा रहे हैं। यहाँ बीच में 2 स्टॉपेज आते हैं, तो जिसको बीच में उतरना है वो बीच में उतर सकता है। हम लोग बिल्कुल नहीं उतरे, तो हम लोग ने सीधा 15 मिनट की जर्नी कर ली। और यहाँ देखो सबसे ऊपर हम लोग पहुँच चुके थे और यहाँ से पूरा क्लाउडी एरिया हो चुका था। क्लाउडी थे बादल और बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। वेदर बहुत प्यारा हो रहा था। बारिश होने वाली थी और कुछ ही देर में बारिश हो भी गया था स्टार्ट। एंड हम लोग ये हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज आने वाला है यहाँ पर। देन हमने इसे भी क्रॉस करके आगे मूव किया। एंड दिस इज़ द होल ब्यूटी ऑफ इट। मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा था इस केबल कार पे। बहुत ही मज़ा आ रहा था। इसको एंजॉय कर रहे थे हम लोग।
लो पहुंच गए हम जेंटिंग हाईलैंड्स और ये है यहाँ का थीम पार्क। बहुत ही शानदार था ये, बच्चों के लिए तो बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला था ये। और कितने ही सारे गेम्स थे यहाँ पे, कितने ही सारे एंटरटेनमेंट जोन थे, एंटरटेनमेंट एरियाज़ थे यहाँ पर। यहाँ पे थीम पार्क, इंडोर थीम पार्क भी था और आउटडोर थीम पार्क भी बना हुआ था, प्लस ये विंटर वंडरलैंड भी था यहाँ पर, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोग्राफी की सैंटा के साथ। एंड दिस इज़ द होल वाइब ऑफ दिस जेंटिंग हाईलैंड्स। हमारा पूरा दिन यहीं घूमते घूमते निकल गया, बिकॉज़ ये काफ़ी ब्रॉड था, काफ़ी ही बड़ा था, बहुत ह्यूज था ये। तो हमें घूमते घूमते काफ़ी टाइम लगा एंड इवनिंग हो गया। बहुत ही मज़ा आया, लेकिन हम थक भी गए थे। बट हाँ, वी इन्जॉयड अ लॉट हियर। इधर कसिनोज़ हैं, इधर बहुत सारे कैफ़ेज़ एंड बार्स हैं। इधर में बहुत अच्छा अच्छा थीम पार्क है, जहाँ पे बहुत ही सारे झूले और बहुत ही सारे स्विंग्स, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा था। ये एक एडवेंचर लैंड था, ये एक छोटा थीम पार्क था यहाँ पे। और दिस इज़ द होल वाइब ऑफ इट। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे चिल कर रहे थे, बहुत ही मज़े कर रहे थे। नाउ यू कैन जस्ट एन्जॉय दिस। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm, the stars and
वहाँ से आते आते हमें रात हो गई थी, रात को बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए एंड देन हम डिनर करने के लिए बाहर निकले। तो हमने यहाँ की स्ट्रीट से एक्सप्लोर करी एंड दिस इज़ वन ऑफ द मार्केट जहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स थे। यहाँ पे मैंने गोलगप्पा चाट भी खाया और बहुत ज़्यादा मज़े करे एंड यहाँ पे हमें साउथ इंडियन शॉप्स मिली, काफ़ी सारे अलग अलग वेजिटेरियन ऑप्शंस भी थे यहाँ पर और काफ़ी सारे वेजिटेरियन होटल्स भी थे। तो इस मार्केट में हमने वो सब एक्सप्लोर किया और यहाँ पे काफ़ी सारी क्लोथिंग की शॉप्स भी थे। तो दिस इज़ द होटल जहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। यहाँ नॉन वेज आइटम्स और वेज आइटम्स सारी तरीके के ऑप्शंस थे हमारे पास टू चूज़ फ्रॉम एंड यहीं पे हमने अपना डिनर भी किया था, यहीं पे हमने ऑर्डर कर दिया था एंड यहीं से हमने फिर ये इन्होंने बिरयानी लिया, मैंने डोसा लिया एंड वी जस्ट इन्जॉयड द फूड ओवर हियर। हमने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद थोड़ी देर हमने फिर से वॉक करना शुरू किया एंड दिस इज़ देयर मेन्यू। दिस इज़ द सीताराम होटल, यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक दैट आउट एंड दिस इज़ द डबल डेकर बस। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देर घूमे, थोड़ा सा इन्जॉय किया। यहाँ की नाइट लाइफ को बहुत ही अच्छी अच्छी लाइटिंग हो रखी थी यहाँ पर एंड बहुत ज़्यादा हमने एक्सप्लोर कर लिया था। बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफी भी किया है यहाँ पे हमने रात में और बहुत मज़े किए एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ दिस मार्केट। बहुत ही लंबी लंबी बिल्डिंग्स थी, सब कुछ लाइटन अप था, रात को भी मतलब मज़ा आ रहा था। सब बिज़ी रोड्स एंड ऑल, बहुत सारे लोग थे। ये हमने वहाँ से एक फ्रेम करवाया था, सैंटा के साथ पिक क्लिक कराई थी। Next day we got ready and explored KL City Tower and Petronas Towers and this is the KL Tower। हम सबसे पहले यहाँ पे पहुँचे और एंट्री किया हमने यहाँ पे एंड वी हैव विजिटेड द स्काई डेक ओवर देयर। तो ये उनका एंट्रेंस था, यहाँ से हमें एंट्री करना था। सो हमने अपनी टिकट्स लिए और उसके बाद हमने एंटर किया। यहाँ पे भी काफ़ी पब्लिक था, काफ़ी क्राउड थी यहाँ पे लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये काफ़ी शांति थी और अलग अलग डेक थे यहाँ पे बने हुए। जैसे दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन डेक, ये अंदर से हम लोग इसको देख सकते थे। यहाँ पे बाहर में शीशे थे एंड इट इज़ ऑल कवर्ड ओवर हियर एंड दिस इज़ द वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर्स। अलग अलग जगह से सारे टावर्स यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मॉडल बना के रखा हुआ था। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। ये भी डिस्प्ले किया हुआ था इन्होंने, अलग अलग देशों के अलग अलग जगहों के सारे टावर्स यहाँ पे दिखा रखे थे। तो दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन डेक, यहाँ से हमने पूरा सिटी ऑब्जर्वेशन कर सकते थे। दैट्स द पेट्रोनस टावर्स सामने से विजिबल था एंड दीज आर द बिल्डिंग्स। बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, ये सब का सब बहुत अच्छा लग रहा था। सामने से देखने में तो कमाल का व्यू आ रहा था एंड देन वी हैव विजिटेड जो इनका ओपन डेक था, जहाँ से हम लोगों ने पूरा ये मज़े लिए, पूरे नज़ारे देखे, द होल सिटी। बहुत प्यारी वाइब थी। दिस इज़ द ग्लास हाउस, हमने यहाँ पे भी विज़िट किया। ग्लास हाउस में अलग एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं तो वो इसमें कवर्ड नहीं था। तो वी हैव पेड इट एंड देन वी हैव विजिटेड दिस ग्लास हाउस एज वेल। हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवाए थे एंड देन वी हैव कम बैक। उसके बाद हमने बाहर ही थोड़ा सा इंजॉय किया, फ़ोटोग्राफी किया एंड मज़े किए। यहाँ पे पूरा व्यू देखा, बहुत अच्छा सा वेदर भी हो रहा था यहाँ पे। कुछ देर बाद बारिश जैसा माहौल बन गया था, बारिश होने वाली थी यहाँ पे, बट सब कुछ बहुत ही बढ़िया लग रहा था, बहुत कूल एंड काम, बहुत ही मज़े आ रहे थे। द नेक्स्ट वी हैव विजिटेड इज़ दिस प्लेस। ये वहाँ का शहीद स्मारक था। तो यहाँ पे बहुत ही शांत माहौल था, बहुत ही बड़ा था ये एंड दिस इज़ द स्मारक जो वहाँ पे उनके लिए शहीदों के लिए बना हुआ था एंड दिस इज़ द प्लेस, द होल वाइब ऑफ इट। सामने में ये यहाँ पे इनके सोल्जर्स का मूर्ति बना रखा था एंड दिस इज़ ऑल द प्लेसेस, फाउंटेन्स और देयर। बहुत अच्छा सा
व्यू आ रहा था यहाँ से भी। दिस इज़ द पेट्रोनस टावर्स एंड ये बहुत ही कमाल के थे, बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन है ये, बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है ये, मस्ट विज़िट है। इसको रात को देखने में भी उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है जितना दिन में आता है। अभी बहुत तेज़ धूप हो रही थी तो, लेकिन फिर भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, वेदर अच्छा था यहाँ का। एंड उसके बाद हम गए यहाँ पे चॉकलेट फैक्ट्री में एंड वी हैव विजिटेड एंड सॉ अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स ओवर देयर। तो बहुत ही डिफरेंट टाइप के चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट्स एंड डिफरेंट टाइप की नट्स चॉकलेट्स, हर तरीके के चॉकलेट्स यहाँ पे अवेलेबल थे एंड यू कैन शॉप फ्रॉम हेयर। बहुत अच्छे चॉकलेट की वैराइटीज़ थी यहाँ पर, यू कैन ऑल्सो सी दैट। एंड पीपल वर देयर, बहुत सारे लोग थे, बल्क में चीज़ें ले रहे थे, सेल भी लग रहा था, कॉम्बो ऑफर्स थे यहाँ पे जो चल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे भी। एंड देन अगेन नेक्स्ट प्लेस वी हैव विजिटेड इज़ दिस किंग पैलेस। तो यहाँ पे किंग पैलेस था, ये अंदर से तो हमने नहीं देखा, बाहर से ही हमने इसे विज़िट किया है। दिस इज़ द गेट ऑफ इट, और बहुत ही ह्यूज था ये, बहुत अंदर जाके वो पैलेस बना हुआ था। यू कैन सी हियर फ्रॉम, इफ़ यू कैन सी हियर, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड देन वी हैव विजिटेड एक्वेरिया, बहुत ही सुंदर प्लेस है ये, अनदर वेरी नाइस अट्रैक्शन, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, मुझे पर्सनली विज़िट करना भी था काफ़ी टाइम से। तो दिस इज़ द पिराना टैंक, यहाँ पे बहुत सारी पिरानास थी। एंड उसके बाद हम धीरे धीरे अलग अलग वैरायटी ऑफ फिशेस देखे, अलग अलग वैरायटी ऑफ सी लाइफ देखी, एंड देन हम धीरे धीरे अंदर मूव किए। सो यू कैन ऑल्सो सी दैट एंड एन्जॉय इट। दिस इज़ द जेली फिश and there are a lot of more here, you can just see and enjoy.
that is it for Aquaria. We enjoyed a lot in the fish tank as well. वो tunnel बहुत ही सुंदर था. Then we have visited a mall over there. वहाँ पे जाके हमने काफ़ी सारी shopping करी and बहुत अच्छा लगा वो mall हमें. And then we have visited in the night Petronas Towers again, and this is the view from this area. बहुत ही सुंदर था. देन हमने डिनर किया पंजाबी रसोई करके. वहाँ पे मार्केट में एक होटल था और वहाँ पे बहुत टेस्टी खाना था एंड वी ऑर्डर्ड दिस पनीर एंड नान एंड ऑल. So this is my whole Malaysia adventure. Hope you enjoyed the video. If you like it, please share and subscribe to my channel as well. I'll attach my whole itinerary with all the prices in my description box. Until next time, stay curious and keep exploring. Bye.